यह कहानी भारत देश के जौनपुर गांव में रह रहे एक किसान की है, जिसने सतर्कता शिकायत को दर्ज करने के सही माध्यम को अपनाते हुए बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया। इस बार भी भारी बारिश ने सारी फसलें बर्बाद कर दी। लगता है खेती वेती छोड़ के पोल्ट्री फार्म के बिजनेस के बारे में सोचना ही पड़ेगा। आज ही लेना देना बैंक जाके लोन की बात करके आता हूँ। मैनेजर साहब, मैं आ जाऊँ अंदर? आई। नमस्ते। बैठिए। सर, मेरा आपके बैंक में एक खाता है जी। मैं पोल्ट्री फार्म का बिजनेस थोड़ा शुरुआत करना चाहता हूँ, पर एक मामूली किसान हूँ। थोड़ा 10 लाख की आवश्यकता थी। मेरे पास बैंक के लिए सभी कागजात है, थोड़ा देख लीजिए सर। डॉक्यूमेंट तो वैसे सब सही लग रहा है आपका। वैसे लोन कितना चाहिए था आपको? सर, एक 10 लाख रुपए की जरूरत थी। थोड़ा सेंक्शन हो जाता तो आपकी मेहरबानी होती। क्या करने वाले हैं? सर, एक मामूली किसान हूँ, थोड़ा खेती में नुकसान हो रहा है, पोल्ट्री फार्म खोलने का सोच रहा हूँ सर। अच्छा, खाता है इस बैंक में? हाँ सर, आपकी बैंक में खाता है सर। अच्छा। ऐसे पोल्ट्री फार्म अगर खोलने वाले हैं तो मुर्गी के लिए थोड़ा बहुत दाना पानी का तो बंदोबस्त करना पड़ेगा ना सर। उसके लिए क्या विचार है आपका? सर, दाना पानी समझा नहीं कुछ। इतना ना समझो क्या? ओहो, किसान हो इसलिए इतना समझाना पड़ता है। अगर बिजनेसमैन होते ना तो अभी तक समझ गए हो। देखिए मैनेजर साहब, बैंक के नियम के अनुसार जो फीस बनती है उससे ज्यादा आप मेरे से उम्मीद मत रखिएगा। आप भी मुझसे लोन की उम्मीद मत रखिए, जाइए। जाने कहां से लोग आ जाते हैं इधर। ठीक है, वो मैं देख लूंगा। अरे भैया जी, आप आने का कष्ट क्यों किए? हमें बुला लिया होता। बोलिए मैनेजर साहब, कैसे हैं? बस आपकी दया से बढ़िया है। बैठिए। 2 कॉफी भेजिए अंदर। और मैनेजर साहब, मेरा काम का क्या हुआ? देखिए भैया जी, आपका तो सभी डॉक्यूमेंट सही नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक सब सेटिंग करना पड़ता है। तो मैंने ऑलमोस्ट डील फाइनल कर दी है। अभी देखेंगे बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्या है ना, फाइनल डील जो है 10% की फाइनल डील हुई है। एक कागज अंदर ही भूल गया। देखिए मैनेजर साहब, आप 10% लीजिए, 15% लीजिए, जितना लेना है लीजिए, मेरा काम होना चाहिए बस। अरे भैया जी, आप इतना परेशान मत होइए। आपको तो पता है ना, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट सही नहीं है। बिना डॉक्यूमेंट के आपका सारा काम करा रहा हूँ। थोड़ा समय तो लगेगा ना, आप सब्र करो, आपका काम हो जाएगा। मैनेजर साहब, मेरे सारे कागजात पूरे हैं। आपने मुझे 10 लाख का लोन नहीं दिया, और आप ही बिजनेसमैन जिसके कागज पूरे नहीं, आप इतना बड़ा लोन पास कर रहे हैं। मैं इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठाऊंगा मैनेजर साहब। आप अंदर कैसे आए? जाने कहाँ गए? सिक्योरिटी बाहर निकलो। मैनेजर साहब, कौन था ये? अरे रहने दीजिए सर, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। पर इनके वजह से मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, बैठिए। हाँ बताइए, क्या इरादा है आपका? इतना बड़ा लोन अमाउंट का क्या करेंगे इस पर? कहीं देश छोड़ने का इरादा तो नहीं? ऐसे ही आप समझ लीजिए कि मेरा लास्ट ही लोन है। अरे आप निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। बस हमारा 10% का ख्याल रखिए। अरे आपका परसेंटेज का ख्याल मैं रख लूंगा, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए, मेरा काम कर दीजिए। सेवा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेना देना बैंक। विषय भ्रष्टाचार के संबंध में। महोदय,
लेना देना बैंक में हो रहे मैनेजर और भैया जी के बीच लोन को लेकर घोटाले को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और आपसे एक विनती करता हूं कि इस घोटाले पर उचित कार्रवाई की जाए और भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा जाए। एक किसान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया था मैनेजर ने, अब देखो कैसे शिकायत को मैं सीईओ तक भेजता हूं और मैनेजर को भी दिखाऊंगा कि उसकी शिकायत सीईओ तक गई है। काचा भाई, यार यहीं पे है, यही है यार। अरे यार यहीं पे टक्का दे क्या? नहीं नहीं यार, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे नहीं। एक आध में टपकाएंगे ना यार, आगे चलने दो उसको। यार आगे तुम भी ना, प्लेस है। चलो चलो जल्दी चलो ना उसको। अरे काचा भाई पेट्रोल नहीं डाला क्या? अरे पेट्रोल फुल है यार। कौन है भैया? कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? डेफिनेट यही किया कंप्लेन। कंप्लेन? कौन सा कंप्लेन? के कंप्लेन करेगा भाई? कौन सा कंप्लेन? कौन सा कंप्लेन? मैं कोई कंप्लेन नहीं किया हूँ। अच्छा और डेफिनेट बता कंप्लेन के बारे में जरा। कंप्लेन करेगा भैया जी के खिलाफ? भैया जी को मैं कोई कंप्लेन नहीं किया। भैया जी को कौन सा भैया जी? सत्यवादी बनेगा? नहीं नहीं नहीं, कौन सा भैया जी? सुन भाई, कंप्लेन तू किया है भैया के खिलाफ। कंप्लेन? कंप्लेन? अरे आपको कैसे पता कंप्लेन? आपको कैसे पता? चाकू हटा, डेफिनेट चाकू हटा। बच्चा है का कंप्लेन खेलेगा? अब ऊपर जाके कंप्लेन खेलियो, ठीक है? मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे तो छोटे ही है ना। मेरे छोटे छोटे बच्चे। मेरा शिकायत करने का तरीका कहीं गलत तो नहीं? मैं अपनी बेटी पे आज नहीं आने दूंगा। एक काम करता हूँ, कल ही आनंद भाई से मिलता हूँ। वो लोकायुक्त कार्यालय में काम करते हैं, इस विषय में उनको जरूर जानकारी होगी। आनंद भाई, विजय भाई अचानक आज कैसे आना हुआ? आनंद भाई आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप आनंद भाई कल रात से सोया नहीं हूँ आनंद भाई। क्या हो गया? आनंद भाई मेरे पास 2 बीघा की जमीन है, उस पे पोल्ट्री फार्म का बिजनेस शुरुआत करना है। मैं गया था लेना देना बैंक, 2 बीघा की जमीन को गिरवी रखने को तैयार हूँ, लेकिन लोन नहीं दे रहे वो लोग। क्यों नहीं दे रहे? आनंद भाई वो सब छोड़िए, बैंक में पक्का घोटाला चल रहा है, मुझे उस घोटाले को बाहर लेके आना है। लेकिन आनंद भाई मेरे पे और मेरे बच्ची पे आज नहीं आनी चाहिए। आनंद भाई, विजय भाई आप पानी पियो। आप जो कंप्लेंट्स लाए हैं ना, वो विजिलेंस के अंडर आता है और विजिलेंस के बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं गवर्नमेंट ने, आपको कैसे कंप्लेंट करना है। उसमें आपका और आपके फैमिली के ऊपर कुछ भी नहीं किया जाएगा, उसके प्रॉपर मेथड्स हैं। आनंद भाई इसी के लिए आपके पास आया हूँ, मुझे तो बस ये सरकारी गाइडलाइंस बता दो। देखो विजय भाई, विजिलेंस कंप्लेंट करने का 2 मेथड है, एक ऑनलाइन मेथड और एक ऑफलाइन मेथड। मैं दोनों मेथड्स बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप बस ध्यान से सुनिए। पहले ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड्स में आपको एक रिटन कंप्लेंट लिखनी है। रिटन कंप्लेंट में आपको क्या लिखना है, कौन किसके बारे में आप कंप्लेंट कर रहे हैं, उसका नाम, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और किसके लिए कर रहे हैं, क्या गलत हुआ है, क्या घपला हो रहा है, क्या करप्शन हो रहा है, क्या इंसिडेंट हुआ है, उसका सारा डिटेल्स आपको लिखना है। और उस डिटेल का अगर कोई प्रूफ है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, ईमेल है, फोटोकॉपी है, प्रिंट आउट है, तो उसके साथ जरूर अटैच करिए। लास्ट में आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखिए। ये नाम पता लिखना जरूरी है क्या? देखो विजय, डरो नहीं। एनोनिमस यानी बेनामी और सुडोनिमस यानी फॉल्स नेम, ये जितने भी कंप्लेंट्स है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है।
ठीक है आनंद भाई, लेकिन आनंद भाई इस कंप्लेन को भेजना किसको है? देखो विजय, आप जब सबमिट करना है ना, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कंप्लेन है वहां के विजिलेंस ऑफिस में आपको जमा करना है, या फिर वहां के मुख्यालय में जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है उसको बाय पोस्ट या फिर कंप्लेंट बॉक्स में डालकर आप पोस्ट कर सकते हैं। आनंद भाई मुझे ऑफलाइन मेथड तो आपने अच्छे से समझा दिया, ये ऑनलाइन मेथड भी समझा आनंद भाई। विजय भाई, मैं आपको ऑनलाइन मेथड ही बताने वाला था, नेक्स्ट ऑनलाइन ही है। आनंद भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर टाइम है तो थोड़ा मुझे इस पे समझा देंगे। विजय भाई, ऑनलाइन उससे भी आसान। आपको क्या करना है, जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है cbc.gov.in पर जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए इधर ये कंप्लेंट्स में जाना है, कंप्लेंट्स में लॉज अ कंप्लेंट करना है। आप लॉज अ कंप्लेंट करेंगे, यहां से आपको लॉगिन करना है और यहां से आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी जान सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल पोर्टल होता है वहां से भी कंप्लेंट का लॉन्च करते हैं ऑनलाइन माध्यम से। आनंद भाई, ये गवर्नमेंट का जो पोर्टल है ये तो वास्तव में बहुत आसान है। बिल्कुल बहुत आसान है। लेकिन आनंद भाई, ये यहाँ पे ये PIDPI ये क्या है? विजय भाई, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पॉलिसीज हैं और कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस भी दिया हुआ है। फिर मैं आपको PIDPI क्या होता है वो अच्छे से समझाता हूँ। देखो विजय भाई, इसकी कहानी इसके फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है। PIDPI, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर। पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर मीन्स आप पब्लिक के इंटरेस्ट में जो कुछ भी डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं और जो डिस्क्लोज कर रहा है यानी आप, उसका प्रोटेक्शन भी किया जाता है। आनंद भाई, इसका मतलब इन्फॉर्मर को अपनी आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है? नहीं विजय भाई, आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी है, लेकिन आपके आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। आपका जो ये कंप्लेंट है ना, वो एक सील्ड एनवेलप में जाता है और उस पे कैपिटल लेटर्स में PIDPI कंप्लेंट्स टू बी ओपन्ड बाय एड्रेसी ओनली। और ये आप भेजेंगे कहाँ? ये जाता है सेक्रेटरी PIDPI, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता भवन, न्यू दिल्ली। देखो विजय भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको बेसलेस और झूठी कंप्लेंट नहीं करना है, और अगर ये कंप्लेंट झूठा और प्रूफ हो गया, आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। विजिलेंस का मतलब सिर्फ पकड़ाना ही नहीं होता, सिस्टम में चेंज भी लाना होता है, और आप जैसे ही लोग हैं जो कि सिस्टम में चेंज ला सकते हैं। आनंद भाई, आपने मुझे जो भी नॉलेज दिया है मैं जरूर याद रखूंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा और सिस्टम में जरूर चेंज लाऊंगा। इस तरीके से विजय ने कंप्लेंट का सही प्रोसेस को अपनाया और अपनी शिकायत को सेक्रेटरी PIDPI, चीफ विजिलेंस कमीशन, सतर्कता भवन, न्यू दिल्ली को भेजा। विजय ने इम्पोर्टेंट बात को ध्यान में रखते हुए एनवेलप के ऊपर PIDPI कंप्लेंट टू बी ओपन्ड बाय एड्रेसी ओनली भी लिखा। इससे वो अपने आइडेंटिटी को भी गोपनीय रखते हुए करप्शन को भी सामने लाया। मैनेजर साहब, आपने मेरा काम करा के मेरा दिल खुश कर दिया। अरे भैया जी, आपका आदेश सर आंखों पर। वैसे उसमें कुछ खतरा की बात तो नहीं है ना? अरे भैया जी को होते हुए कोई खतरा हो सकता है क्या? अरे यार, थूको पहले, थूक के पकड़ के फिर लेके आओ। ओहो, एक के साथ एक फ्री, क्या बात है। अरे गुप्ता के डंडे से कोई बच पाया है क्या? लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा। चले चले भाई, चलिए। कहाँ भैया जी, ऐसे ही भाग जाएंगे? सर, कुछ ले दे के सेटल कर देते हैं ना। गुप्ता जी समझाओ। ये नया भारत है, इस नए भारत से कोई बच के जाना मुश्किल ही नहीं, नमकीन है। अरे गुप्ता, नमकीन नहीं, नामुमकिन है। हर वक्त खाने के बारे में बोलता रहता है। सही पकड़े हैं सर, और इनको भी सही पकड़ लिया है सर। अब तो हम SP बन ही जाएंगे सर। कांचा भाई डेफिनेट? अरे कौन कांचा भाई, कौन डेफिनेट? सपने में है क्या? बक बुड़बक। ये भारत देश का किसान है, ना बिकेगा ना बिकने देगा।